टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। सुरेश नाम का एक हलवाई होता है। वह बहुत ही निर्धन होता है। उसकी एक छोटी सी दुकान होती है। वह वहीं पर मिठाई बनाया करता था। उसकी यह दुकान उसको अपने पूर्वजों से मिली हुई है। वह इतनी अच्छी मिठाई बनाता है कि उसकी मिठाई जल्द ही बिक जाती है। वह सुबह सुबह चाय भी बनाया करता है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। वह चाय केवल सुबह ही बनाया करता है। लोग उसकी चाय पीने के लिए सुबह सुबह उसकी दुकान पर आया करते हैं। यह देखकर उसके बगल के दुकान वाले जलते हैं। उनके दुकान पर केवल वही अक्सर आते हैं जो उनके जान पहचान के होते हैं, जबकि उनकी दुकान सुरेश की दुकान से बड़ी होती है। एक बार एक शहर का आदमी गांव में घूमने आया होता है। वह देखता है कि इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है। वह जाकर उसकी मिठाई खाता है। तब उसे पता चलता है कि अच्छा, तो भीड़ इसलिए थी। वह भी एक मिठाई वाला होता है। वह सुरेश से पूछता है, भाई इतनी अच्छी मिठाई तुम कैसे बनाते हो? सुरेश कहता है, मैं अपने घर का बना हुआ दूध और खोवा इस्तेमाल करके बनाता हूँ। मेरे मिठाई में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। सही है तब? अच्छा, मेरे लिए 2 किलो मिठाई बांध दो घर ले जाने के लिए। पर सुरेश हंसते हुए कहता है, अब मिठाई तो बस 1 किलो ही शायद बची है, तब उतना ही दे दो। शहर का वह आदमी कहता है। उसके बगल के दुकान का एक मिठाई वाला अपनी दुकान चलाने के लिए एक प्लान बनाता है। एक रात वह कुछ बदमाशों को पैसा देकर उसकी दुकान तुड़वा देता है। अगली सुबह सुरेश पूरे इरादे से आता है कि आज वह ज्यादा मिठाई बनाएगा, पर वह दूर से ही देखता है कि उसकी दुकान की जगह ज्यादा उजाला है। वह कुछ समझ नहीं पाता है। वह जल्दी जल्दी दुकान की तरफ भाग कर जाता है। वह देखता है कि उसकी दुकान टूटी पड़ी है। वह वहीं बैठकर रोने लगता है। अब मेरा क्या होगा? मेरी सारी पूंजी डूब गई। वह कहकर रोने लगता है। उसकी किसी से उतनी पहचान भी नहीं होती है कि वह जाकर पुलिस में शिकायत करे और वह उसकी सहायता करे। वह इसके बारे में सोचता भी नहीं है। वह समझता है कि यह बगल के दुकान वाले की ही इसमें हाथ है, पर बिना सबूत के वह कुछ कह भी नहीं सकता था। एक तरह से उसका कोई नहीं था। वह वहां से गुस्से से उठकर घर चला जाता है और बैठकर सोच रहा होता है कि तभी गांव का एक आदमी आता है। पूछता है, सुरेश आज दुकान पर नहीं गए? सुरेश कुछ नहीं बोलता है। क्या हुआ, आज गाय दूध नहीं दी है क्या? वह हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। हम इंसानों से अच्छा तो यह बेजुबान जानवर ही है। वह अपना कर्म नहीं भूलते हैं। तब क्या हुआ? अब तक तो तुम दुकान पर चला जाया करते थे। वह आदमी पूछता है, किसी ने मेरी दुकान तुड़वा दी है और कोई सामान भी नहीं छोड़ा है। सुरेश भरी आवाज में उसको बताता है। सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे किसने किया होगा? तुम्हें क्या लगता है अब किसी ने भी किया हो? मैं कर ही क्या सकता हूँ? मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं है। वैसे भी मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं, अब जा रहा हूँ शहर कमाने। किसी का नौकर बनकर कमाऊंगा तो किसी को तकलीफ तब नहीं होगी। तुम क्यों नहीं फिर से एक बार शुरुआत करते हो? वैसे भी तुम्हारी दुकान की मिठाई को लोग पसंद करते हैं। अब तुम जहाँ बनाओ उन्हें जगह से मतलब नहीं है। सुरेश को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह कहता है, सही कह रहे हो। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई नहीं होता है। वह समझ जाता है कौन रहा होगा। वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उन्होंने आकर उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई। सुरेश अब फिर से मिठाई बनाने लगता है। लोग उसके मिठाई को इतना पसंद करते हैं कि अब घर भी जाने से आलस नहीं करते। धीरे धीरे वह फिर से दुकान खोल देता है और अब वह अपनी दुकान पर ही अक्सर रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।